बैस समाज से उम्मीदवार बनाया, निश्चित रूप से गया। जिस बैस वोट को मान करके राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर बैस वोट उधर चला गया। जो बैस समाज के संगठन जो चलाने वाले जो लोग थे, वो लोग रह गए, सारे के सारे वोटर। भीतरघात भी हुआ है क्या इस चुनाव में? निश्चित रूप से भीतरघात हुई होगी। संगठन पे भी हमारा असर है, संगठन भी कमजोर कहीं ना कहीं हो रही है। अगर जन स्वराज पार्टी के लोग यह अपने आप को पीठ थपथपा रहे होंगे, जो हमारा वोट है वह उनका वोट नहीं है, वह जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, वह भूमिहारों के वोट से वह दूसरे नंबर पर रहे। देश और राज्य के जो नेता लोग हैं, जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, वो दिखावा करते हैं, देख नहीं रहे हैं। आज शराबबंदी सफल अगर है तो फिर उनके मंत्री और सरकारी अफसर सब जो है वो क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी लगातार दमखम दिखा रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि आंख में आंख मिलाकर के पाठक से बात करने वाले, शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाले बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता ने एमएलसी चुनाव जीत लिया है। ऐसे में आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर जन स्वराज रही, वही तीसरे नंबर की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन रहा। वही चौथी की बात की जाए तो जदयू पार्टी के जो प्रत्याशी थे अभिषेक झा रहे। इस सभी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता राजद के हैं जनार्दन ठाकुर जी। क्या कहेंगे? आप लोग लगातार दमखम दिखा रहे थे, बैस समाज की बात कर रहे थे, भूमिहार समाज की बात कर रहे थे और शिक्षक नेता जीत लिया। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं बंशीधर ब्रजवासी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनका संघर्ष जो जीवन में रहा वो उसका जीत है। और बिहार सरकार की प्रशासन की जो विफलता थी, उनके अधिकारियों के जो दुर्व्यवहार जो शिक्षकों के साथ किया गया, उसका यह प्रतिफल है कि आज बंशीधर ब्रजवासी कांटी का बेटा आज विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। और उनको और उनके सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई है। आपके पार्टी से बैस समाज को टिकट दिया था, कहाँ रह गया? तीसरा नंबर पे आप लोग चल गए। बैस समाज से उम्मीदवार बनाया, निश्चित रूप से गया, लेकिन हमारे उम्मीदवार के जो मूल वोटर जो जिस बैस वोट को मान करके राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाया, वह वोट उनसे खिसक गया। वह वोट चौथे नंबर की पार्टी जो एनडीए की पार्टी है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर बैस वोट उधर चला गया। और बैस के कुछ तथाकथित नेता, चाहे उनके दलीय संगठन का हो या जो बैस समाज के संगठन जो चलाने वाले जो लोग थे, वो लोग रह गए, सारे के सारे वोटर एनडीए की तरफ चले गए। अगर तीसरे नंबर पर अगर आए हैं तो वह राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी या माननीय तेजस्वी यादव जी के मानने वाले जो लोग थे, उन लोगों का वोट था, जिसका नतीजा है कि जो हमारे उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इसमें भीतरघात भी हुआ है क्या इस चुनाव में? निश्चित रूप से भीतरघात हुई होगी। इसको मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हुई है। और इसका संगठन पे भी हमारा असर है, संगठन भी कमज़ोर कहीं ना कहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि हम लगातार चुनाव हारते चले जा रहे हैं। उपचुनाव भी आप लोग हार गए। उपचुनाव हारे तो हारवे किए, इसके पहले हम मुजफ्फरपुर में भी तो हम दोनों लोकसभा चुनाव क्षेत्र हारे, उसके पहले भी एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें भी हम हारे। तो कहीं ना कहीं संगठन में हमारी कमी तो है, जिसका प्रतिफल हमको बुरा मिल रहा है। और गौतम विनायक जो दूसरे नंबर पर रहे, वह जन स्वराज की वोट नहीं। अगर जन स्वराज पार्टी के लोग यह अपने आप को पीठ थपथपा रहे होंगे, जो हमारा वोट है वह उनका वोट नहीं है, वह जन स्वराज का वोट नहीं है, वह डॉक्टर विनायक जो भूमिहार बिरादरी से आते हैं, वह भूमिहारों के वोट से वह दूसरे नंबर पर रहे। तो बोल रहे हैं कि विधानसभा 2025 का चुनाव होगा तो हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। सरकार बनाने की बात तो है, जो 4 विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें उनको पता चल गया होगा जो कहाँ है। आप लोग का किला ढह गया उपचुनाव में एक जगह पे। हमारा कोई किला नहीं ढहा, हमारा वहाँ कोई किला नहीं ढहा। हमारा वहाँ सांगठनिक कहीं ना कहीं कमजोरी के वजह से हम चुनाव आ रहे हैं, न कि हमारे किला और हमारे वोटर के हटने से नहीं। हमारा वोट का प्रतिशत जो था वही रह गया। और उन्होंने जो
चुनाव का जो प्रक्रिया जो एनडीए के जो है, उस प्रक्रिया के तहत वो चुनाव जीते हैं। वोट से चुनाव नहीं जीते हैं, वह ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव जीते हैं। आज एनडीए के बहुत सारे लोग कहते हैं जब महाराष्ट्र हम चुनाव जीत गए, हरियाणा चुनाव जीत गए। आज महाराष्ट्र के एक गांव में जब वहाँ के गांव के लोगों ने 312 वोटर हैं, जबकि उस बूथ की काउंटिंग 6 से 12 वोट की हुई है। वोटर बना 312, काउंटिंग हो रही है 6 से 12 की। ये 300 वोट कहाँ से बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? और जब उस गांव के लोगों ने जब बैलेट से वोट करने लगा तो वहाँ माननीय गृह मंत्री जी ने फौज भेज करके, अपनी सेना को भेज करके, और उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। एक लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। यह दिखाने के लिए गांव के लोग तत्पर हैं कि हमने वोट कांग्रेस को दिया, फिर यह वोट बीजेपी में कैसे काउंटिंग हो गई। आज आप देख लीजिए तिरहुत प्रशांत किशोर फैक्टर बने कि नहीं बिहार में? जैसे कि तिरहुत उपचुनाव हुआ, उसमें दूसरे नंबर पे आया है, मानना पड़ेगा आपको। और जो है प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि हम बिहार को बदलने आए हैं और बिहार को बदलेंगे, और जो है लगातार आपके जो वोटर है उसको जो है काफ़ी जो है कट कर जो है जन सुराज में जा रहा है उसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जन वोटर कट के जा रहे हैं, वोटर यथावत है, वोटर इंतजार में है। वोटर आज भी बिहार की वोटर तेजस्वी यादव जी को ही तरफ देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जब तक सरकार में 17 महीने थे और उन्होंने नौजवानों और बिहार के लोगों के लिए जो किया वह जग जाहिर है। इसलिए अभी भी किसी के तरफ कोई नौजवान देखने को तैयार नहीं है। इसलिए उस पर बिल्कुल जन स्वराज के अगर लोग चाहते हैं कि जब हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिखता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, महिला जनसंवाद यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं महिला जनसंवाद यात्रा को? वो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, घूमना तो निश्चित रूप से चाहिए और घूमते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो लाम काफ जो व्यवस्था जो दिखाई जा रही है वो गलत बात है। 225 करोड़ रुपया खर्चा होने जा रहा है उसमें। वही ना, जो लाम काफ जो दिखाया जा रहा है, जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो दुखद है। उससे राज्य का विकास नहीं, उससे राज्य का विनाश होने का बात है। आज उस यात्रा पर हजारों हजार करोड़ रुपये विज्ञापन से लेकर के पोस्टर बैनर तक खर्च होंगे, जो सब फिजूल खर्ची है। मुखिया हैं, राज्य के हैं, तो उनको घूमने का काम है, घूमना ही चाहिए, जनता को देखना चाहिए। लेकिन जनता को देखने का मतलब दिखावा नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश और राज्य के जो नेता लोग हैं, जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, वो दिखावा करते हैं, देख नहीं रहे हैं। अगर देखते तो निश्चित रूप से हमारे गांव का विकास होता। कहीं ना कहीं 2025 में ये फर्क पड़ेगा? महिला जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज महिला प्रताड़ित हो रही हैं। महिला के प्रताड़ना का जितना रिकॉर्ड है वह किसी से छुपा हुआ नहीं। शराबबंदी तो पूरी तरह से पूरा सफल हो चुका है बिहार में। शराबबंदी तो इतनी सफल है कि जो होम डिलीवरी है, घर में पहुंचाए जाते हैं। हर रोज औराई से लेकर के गोपालगंज तक एक तरफ से लोग मरते हैं। सफल है शराबबंदी। छपरा में सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सफल है शराबबंदी। इसी मुजफ्फरपुर में कितने लोग मर गए, सफल है शराबबंदी। आज शराबबंदी सफल अगर है तो फिर उनके मंत्री और सरकारी अफसर सब जो है वो क्या कर रहे हैं? लाखों लाख रुपये लेकर के ट्रक को पास कराया जाता है, रातों रात अमीर हो जाता है शराब बेच करके लोग। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन शून्यता में है। अच्छा, अंतिम सवाल है, बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो है कल पटना में एक डीएम के द्वारा जो है एक अभ्यर्थी को जो है पीटा गया है, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? वह बहुत ही दुखद है। आवाज़ उठाने पर थप्पड़, आवाज़ उठाना उसका मूल कर्तव्य है, चाहे वह कोई भी विद्यार्थी हो। विद्यार्थी को आवाज़ उठाना था। उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ वह बहुत ही शर्मनाक है, वह निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वह बहुत कम है। आज नौजवान भटक रहे हैं, सर्टिफिकेट ले करके पढ़ करके, आप गार्जियन के पैसे खर्च करके इतनी शिक्षा ग्रहण किए, आज उनको रोड पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। आज एक भी ऐसा परीक्षा नहीं है जो एनडीए की सरकार में बिना पेपर लीक के हुआ हो।
अब बिना किसी हो हंगामा के हुआ हो। 17 महीने माननीय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, लेकिन उस पीरियड में जो परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा कहीं लीक नहीं हुआ। लेकिन आज जो दौर फिर जो शुरू हो गई है, एक भी परीक्षा ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन परीक्षा है उसमें भी लीक हो रही है, उसमें भी जहाँ तहाँ परीक्षाएं लीक हो रहा है। सारे सेंटर पर अवैध लोग जदयू के नेता बोलते हैं बिहार बदल रहा है। हाँ, तो बिहार तो बदल रहा है ना, बिहार तो बदला है ना, बदला नहीं तो फिर इतने क्वेश्चन आउट कैसे हो रहे हैं। एक भी ऐसी परीक्षा नहीं, चाहे वो स्कूल से लेकर के बीपीएससी की आप परीक्षा लोग हो। चरवाहा विद्यालय खुलवाते थे उस अरे आज चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय का तो लाभ इस राज्य को तो प्राप्त नहीं हो सका तथाकथित लोगों के चलते, लेकिन अन्य राज्य वही हरियाणा और तमिलनाडु, आंध्रा, ये सारे जो लोग थे वो उसी का अनुसरण करके, वह चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय का अनुसरण करके आज वह अपने देश में और दुनिया में वह अपना नाम रोशन कर रहा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।